मैं काजी सईद मीर वजहात अली छतारी। मैं अपने बहुत ही प्यारे शहजादे क्लिनिक में आया हुआ हूँ, डॉक्टर तौसीफ साहब की, जो नॉर्थ नाजिमाबाद के अंदर है। तमाम एड्रेस आपको बताया जाएगा। तो आप लोगों को जैसे इल्म में है कि मैं काफ़ी दिन से दांत की तकलीफ में मुब्तला था और मामला चल ही रहे थे। तो मेरी एक अकल दाढ़, जो ऊपर की दाढ़ थी, उसको निकालने के लिए डॉक्टर साहब ने काफ़ी कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह कल वो दाढ़ निकाली मेरी। निकालने के बाद ऐसा हुआ कि वो अंदर से उसने हड्डी को भी गला चुकी थी। जब हड्डी को गलाया उसने, डॉक्टर साहब ने निकाला, तो हड्डी भी साथ जो गल चुकी थी वो भी साथ निकल के आई। तो गोश्त सारा बाहर आ गया। जब वो गोश्त बाहर आया, जो मैंने आप लोगों से शेयर पहले भी ये बात की थी, तो डॉक्टर साहब और उनके स्टाफ के बकौल ये तकलीफ इतनी होती है कि 20-22 दिन ये तकलीफ आम नॉर्मली रहती है, और जिसके तकलीफ होती है वही जानता है, ये अल्लाह जानता है। तो उसके बाद जब रात में मैं हुजरे में अपनी गया हूँ और जब तकलीफ मेरी मतलब बर्दाश्त से बाहर हो गई, तो मैं हुजरे में हज़रत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह के हुजरे में गया हूँ और उनसे अर्ज़ की। तो वो भी मैंने आपसे शेयर किया था कि उसके बाद क्या हुआ कि कल से लेके अब तक मुझे कोई दर्द और पेन महसूस नहीं था। लेकिन मैं अब क्लिनिक आया हूँ आज के दिन, और अगले दिन यानी कि ट्रीटमेंट के अगले दिन, तो डॉक्टर साहब ने जो कुछ मंजर देखा मेरे मुंह के अंदर का, दांत का, दाढ़ का, वो अब डॉक्टर साहब खुद अपनी ज़बानी बताएंगे। ये खुद एक सूफी हैं, प्यार करने वाले हैं, अकीदतमंद हैं। मैं एक नॉर्मल पेशेंट की हैसियत से इनके पास आया था, लेकिन मुझे इनके साथ इलाज करा के बहुत अच्छा लगा। हकीकतन मसीहा ऐसे होते हैं जैसे डॉक्टर तौसीफ हैं। मुझे इनसे मिलके बहुत खुशी हुई। मैं एक शेर सुना के इनको दूंगा: जिनसे मिलके जिंदगी से प्यार हो जाए वो लोग आपने देखे ना हो शायद, मगर ऐसे भी हैं। तो डॉक्टर मसीहा कहलाए जाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे डॉक्टर अभी भी मौजूद हैं। ओवर टू डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरा नाम डॉक्टर तौसीफ खान है। मैं लेक्चरर हूँ लॉ यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड हेल्थ साइंस कराची का। एक्चुअली क्या है कि मैं अभी कादी साहब से बस कुछ ही टाइम से मेरे टर्म्स बने, क्योंकि एक पेशेंट की सूरत में मेरे पास आए थे ये, और बिल्कुल पेशेंट की सूरत पे इन्होंने मुझे भी डील किया। जिस तरह वो वेटिंग रूम में वेट करते थे, मुझे नहीं पता था कि ये कौन हस्ती आई हमारे इस जगह पे, जो कि मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात थी। तो अब जब मैंने 1 से 2 ट्रीटमेंट इनकी की है, तो फिर मुझे इस चीज़ की फीलिंग हुई कि माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने एक बड़ी हस्ती को हमारे पास भेजा है। तो सूफियाना करामात जो भी चीज़ इनके माशाल्लाह से एक बड़ा हाथ है इनके ऊपर, जो कि मुझे खुद फील हुआ। ये खुद तो कुछ बताते नहीं थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शॉर्ट बातों में जो बात बताना चाहूँगा, माशाल्लाह से मुझे भी इस चीज़ की बहुत अच्छी फीलिंग हुई है, और मुझे वो रूहानियत इनकी तरफ से मिल रही है माशाल्लाह से, और अल्हम्दुलिल्लाह मिलती रहेगी। दूसरी बात ये कि ये कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसे इम्पैक्टेड हम एक्सपेक्ट करते हैं। अपन का जो एट है, जो एट कहते हैं इम्पैक्टेड, ये दाढ़ ऐसी होती है जो कि हड्डी के अंदर जमी हुई होती है। इसमें क्या होता है कि जो हड्डी के अंदर मिल के एक इन्फेक्शन पैदा करती है, जो कि पूरे ओरल कैविटी में बहुत नुकसानदेह चीज़ है। अच्छा, ये दाँत इनका इतना ख़राब था, इतना केरियस था। ये जो हमने बुक में पढ़ा है, या अपनी हमारे एक्सपीरियंस है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 12 ईयर्स से मेरा एक्सपीरियंस है, जो कि मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ये केस देखा है मैंने, कि जब ऐसे केस में जब भी मैंने किए हैं, तो मैं उसको फिर हम तोड़ के या फिर ऑपरेट करके और तरीके से निकालते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इनकी रूहानियत इतनी ज़्यादा है, जब मैंने इसको स्टार्ट किया, एक नॉर्मली जो रेगुलर पेशेंट को हम दाँत निकालते हैं, उसी तरीके से मैंने इस दाँत को निकाला, और बहुत ईज़ी तरीके से। ऐसा लग रहा था दाँत खुद कह रहा है कि मैं बाहर आ जाऊँ, इस टाइप की मुझे फ़ील हुआ। क्योंकि जब इंस्ट्रूमेंट मैं इनके ऊपर अप्लाई कर रहा था, कि जो हम इंस्ट्रूमेंट अप्लाई करते हैं, उसमें हम लोग हड्डी काट के निकालते हैं। लेकिन मैंने पहले सोचा कि हड्डी नहीं काटता हूँ, मैं ऐसे नॉर्मली निकाल के देखता हूँ, लेकिन दाँत माशाल्लाह से वो एक्सट्रैक्ट हो गया। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये हुई कि जो अंदर हड्डी होती है ना, वो कॉम्प्लिकेशन हमें एमआरआई या एक्स-रे या सीटी स्कैन उससे पता चलती है हमें, कैसी कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो फिर जब वो हड्डी उसके साथ आई है, तो मैंने उसको देखा, बड़ी इन्फेक्टेड थी वो। वो इन्फेक्टेड इतनी ज़्यादा थी, इन केस अगर वो दाँत निकल जाता और हड्डी अंदर रह जाती, तो वो इन्फेक्शन पैदा करती है, वो नुकसान पैदा करती है। उसकी कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा है कि पेशेंट को फिर ऑपरेशन की तरफ ले आना पड़ता है। तो फिर हमने उस दाँत को जब निकाला, मैंने हड्डी देख के मुझे बड़ी हैरत हुई इस बात पे कि वो उसके साथ खुद आ गई है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस टाइम पे। मैंने इनको कहा भी, ये इन्फेक्शन वाली हड्डी खुद आ गई है, तो अच्छी बात है, और दाँत एक नॉर्मली तरीके से एक्सट्रैक्ट हो गया, निकल गया। अच्छा, सेकंड वन ये है कि जब फ़ॉलो-अप के लिए बुलाया आज, क्योंकि इसके फ्लॉप होता है, क्योंकि ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होता, इसको 1 महीना लगता है सेट होने में। मैंने सोचा था कि मैं इनको 1-2 विज़िट बाद ना, चेक करने के बाद इनको मैं स्यूचर दूँगा। स्यूचर मीन्स जो हम टाँके लगाते हैं ना, मैंने सोचा हुआ था कि टाँके लगाऊँगा, इसको बंद करूँगा।
क्योंकि इनका ज़ख्म बहुत बड़ा था, काफ़ी ज़्यादा। जो एक जंजावा होता है ना, पैलेटल साइड पे, जो एक हमारा एक लैंग्वेज है ये, यानी कि मैं आपको आसान से समझाऊँगा कि जो मसूड़ों के अंदर जो मसूड़े होते हैं ना, पूरे हट गए थे अपनी जगह से। उसको लाज़मी सीना पड़ता है, यानी स्यूचर करना पड़ता है उसको, हमें टाँके लगाने पड़ते हैं। तो मैंने ये सोचा था 1-2 विज़िट बाद मैं इंशाल्लाह ये काम करूँगा। लेकिन एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात हुई है, मैं तो अपनी लाइफ़ में फर्स्ट टाइम देखा है कि मैं जब इनका देखा, मैंने कहा, अपने असिस्टेंट को मैंने इशारा भी किया था कि ये सामान निकालना है और हम ये काम करते हैं। तो जब मैंने देखा तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो ऐसा लगा, वो टाँके लगे क्या, टाँके गायब भी हो गए। मतलब एक टाँके लगते थे, 1 हफ्ते बाद हम खोलते हैं, 5 दिन 1 हफ्ते का प्रोसेस होता है। एक तो टाँके भी लगे, ऊपर से टाँके निकल भी गए। ये एक हैरत अंगेज़ बात हुई मेरे साथ। अब मैं उसको देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ शायद मेरी नज़रों का ऐसा कुछ होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने फिर उसको अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट किया, अच्छी तरह डायग्नोज़ किया। मैंने कहा कि कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी जिस वजह से ये कुछ चीज़ होगी। तो देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उसमें वाक़ई लग रहा था कि टाँके लगाए किसी ने, और ये टाँके किसी डॉक्टर ने लगाए, किसी सुभान रूहानी किसी अल्लाह, सूफ़ी सुभान ने, अल्लाह। किसी बड़े बुज़ुर्ग ने, क्या बात उन्होंने ये टाँके लगाए, और ये रूहानियत बातिनी तरीके से टाँके लगाए। ये है। कोई ओह! ऐसा नहीं किया कि ये उनके ऊपर नज़रसानी भी है, वो खुद ही माशाल्लाह इतने बड़े मर्तबे के मालिक हैं। मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, मेरे पास माशाल्लाह से आलिम दीन लोग आते हैं। मेरे पास ऐसे-ऐसे नाम में अभी टाइम शॉर्ट है कि ऐसे-ऐसे लोग आते हैं कि वो परेशान होते हैं कि डॉक्टर साहब, अब हम इतने दर्द में, इतने परेशानी में, और ये मेरे पास वाहिद एक पेशेंट आया है। मैं इसलिए पेशेंट कह रहा हूँ कि ये पेशेंट की सूरत में इन्होंने मुझे डील किया है यहाँ पर। इन्होंने यहाँ पर हर चीज़ का, इनके अंदर माशाल्लाह आजिज़ी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, और लोगों के बारे में सोचना, हमारे बारे में सोचना, सबके बारे में सोचना, तो ये चीज़ें इनमें हैं, ठीक है? अच्छा, जब ये यहाँ पर ऐसा है, इस केस में पेशेंट को बहुत स्वेलिंग होती है, पेनफुल कंडीशन होती है, पेशेंट सो नहीं सकता है, पेशेंट खा नहीं सकता है। इन्होंने मुझे कॉल पे बात की, इन्होंने मुझे वॉइस पे बात की। मैं इनसे कह रहा हूँ कि आप तो इस कंडीशन में बात नहीं कर सकते मुझसे, आप किस तरह कर रहे हैं बात? आप तो नहीं कर सकते, इतना पेन होता है पेशेंट को। लेकिन यहाँ पर मेरे पास आए माशाल्लाह से, और अच्छे तरीके से बात की इन्होंने, और मैंने कंडीशन देखी, एक नॉर्मल जो दाँत निकलता है उससे भी अच्छी कंडीशन हुई हुई है। मतलब ये मुझे देख के बड़ी हैरत हुई कि ऑपरेट का केस, जो पेशेंट 1 मंथ के लिए बिस्तर पे भी जा सकता है, ये वो केस था। और ये इतनी आसानी से 24 आवर के अंदर पेशेंट नॉर्मल बैठा हुआ है। और इन्होंने खुद बताया कि रात को भी मैं बिल्कुल नॉर्मल था, सुबह मैं गया हूँ कहीं, इन्होंने सब बताया, अभी आपको जैसे बताया कि मुझे एक रूहानियत मिली, उसके बाद ये सब कुछ हो गया, तो मैं बड़ा हैरत हो गया, और मैं इनकी इंशाल्लाह मुरीदीन में आना चाहता हूँ, और मैं इनके दरबार में भी आना चाहता हूँ, मैं इनके पास जाना चाहता हूँ, और मुझे ये सब कुछ चाहिए, क्योंकि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। हम जिस तरह यहाँ काम करते हैं, पेशेंट को ज़्यादातर इन चीज़ों की शिफाई, एक पेशेंट आया है, मैं इसलिए पेशेंट कह रहा हूँ कि ये पेशेंट की सूरत में इन्होंने मुझे डील किया है यहाँ पर। इन्होंने यहाँ पर हर चीज़ का, इनके अंदर माशाल्लाह आजिज़ी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, और लोगों के बारे में सोचना, हमारे बारे में सोचना, सबके बारे में सोचना, तो ये चीज़ें इनमें हैं, ठीक है? अच्छा, जब ये यहाँ पर ऐसा है, इस केस में पेशेंट को बहुत स्वेलिंग होती है, पेनफुल कंडीशन होती है, पेशेंट सो नहीं सकता है, पेशेंट खा नहीं सकता है। इन्होंने मुझे कॉल पे बात की, इन्होंने मुझे वॉइस पे बात की। मैं इनसे कह रहा हूँ कि आप तो इस कंडीशन में बात नहीं कर सकते मुझसे, आप किस तरह कर रहे हैं बात? आप तो नहीं कर सकते, इतना पेन होता है पेशेंट को। लेकिन यहाँ पर मेरे पास आए माशाल्लाह से, और अच्छे तरीके से बात की इन्होंने, और मैंने कंडीशन देखी, एक नॉर्मल जो दाँत निकलता है उससे भी अच्छी कंडीशन हुई हुई है। मतलब ये मुझे देख के बड़ी हैरत हुई कि ऑपरेट का केस, जो पेशेंट 1 मंथ के लिए बिस्तर पे भी जा सकता है, ये वो केस था। और ये इतनी आसानी से 24 आवर के अंदर पेशेंट नॉर्मल बैठा हुआ है। और इन्होंने खुद बताया कि रात को भी मैं बिल्कुल नॉर्मल था, सुबह मैं गया हूँ कहीं, इन्होंने सब बताया, अभी आपको जैसे बताया कि मुझे एक रूहानियत मिली, उसके बाद ये सब कुछ हो गया, तो मैं बड़ा हैरत हो गया, और मैं इनकी इंशाल्लाह मुरीदीन में आना चाहता हूँ, और मैं इनके दरबार में भी आना चाहता हूँ, मैं इनके पास जाना चाहता हूँ, और मुझे ये सब कुछ चाहिए, क्योंकि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। हम जिस तरह यहाँ काम करते हैं, पेशेंट को ज़्यादातर इन चीज़ों की शिफायत की बहुत ज़रूरत होती है। जज़ाकल्लाह खैर। मैं एक और बात इसमें डॉक्टर साहब की, डॉक्टर असल में जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुके मिलते हैं, सुराही सर में गू होकर भरा करती है पैमाने। तो डॉक्टर साहब का मामला ऐसा ही है। और मैंने डॉक्टर साहब को भी फौरी तौर से ये बताया कि डॉक्टर साहब, मुझे जो है रात में सरकार आए थे, सरकार ताजुद्दीन बाबा आए थे, और मैं अपने हुजरे में गया, उनसे अर्ज़ की, तो उन्होंने मेरे हाथ रखा, और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला मेरा हल हुआ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, या तो किसी की हो जाओ या किसी को अपना बना लो। सरकार शहंशाह तकरीम की इनायत है, उनके करम से ये तमाम मामला हल हुए। अल्लाह पाक डॉक्टर साहब के हाथों में और शिफा अता फरमाए। इनके अंदर भी कोई कम रूहानियत नहीं, इनके वालिद और उनके बुजुर्गवारों ने इन पर बहुत करम और शफकत फरमाई कि मैं इतनी दूर से यहाँ आया। तो आप लोगों को भी बता रहा हूँ, नॉर्थ नाजियाबाद में
ये लंडी कोतल चौरंगी के साथ डॉक्टर साहब का क्लिनिक है। वस्सलाम। वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए। शुक्रिया।